Welcome back students to my channel Preview Classes. Today we are going to discuss the fourth part of the vector under which we are going to discuss about the direction, cosine, direction ratios and some of the theorems or results related with the direction, cosine or direction ratios. Before I begin these videos, if you haven't seen the previous video, then just click on the I button and make sure you have seen all the videos before watching this, so that whatever the content I am going to discuss in this video, you will understand it properly. Let's begin this video. The first topic that we are going to discuss is direction cosine. क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अगर स्पेस में कोई पॉइंट P ले तो ओरिजिन के तहत उसका पोजीशन वेक्टर OP होता है। वही वेक्टर OP एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसी के कॉस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसका मतलब है अगर हम लोग इस ढंग से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ले लें और अगर कोई पॉइंट P ले तो उसका पोजीशन वेक्टर ये OP होगा। तो ये जो OP एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा, मान लेते हैं अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा है और यही जेड एक्सिस के साथ गामा है। तो इसी का जो कॉस लेंगे बच्चों, उसी को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसका मतलब है इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। शुरुआती दौर से इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं और एक्स एक्सिस के साथ जो डायरेक्शन कोसाइन होता है उसको L से, वाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को M से और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन को N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसी थ्योरी का इस्तेमाल करें और पूछे कि ये जो एक्स एक्सिस है उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो बच्चों खुद सोचो, अगर एक्स एक्सिस को लेंगे तो एक्स एक्सिस खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना बनाएगा एंगल? वो 0 डिग्री एंगल बनाएगा। यही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ 90 बनाएगा और यही एक्स एक्सिस जेड एक्सिस के साथ 90 बनाएगा, क्योंकि तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हम लोग यहाँ इसी थ्योरी के अनुसार करें तो लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा cos 0 डिग्री, cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है, इसका 0 होता है, इसका 0 होता है। इसका मतलब है अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वाई एक्सिस लें और इसी थ्योरी को हम लोग प्रोसीड करें तो रिजल्ट ये होगा। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस लें और इसी थ्योरी को हम लोग प्रोसीड करें तो रिजल्ट ये होगा। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं बच्चों। अगर वाई एक्सिस के बारे में बात करो तो वाई एक्सिस एक्स के साथ जो है 90 डिग्री बनाएगा, वाई एक्सिस वाई के साथ 0 और जेड एक्सिस के साथ 90, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 90, cos 0, cos 90, तो रिजल्ट ये आएगा। ठीक उसी ढंग से ये भी हो गया। ये तो हुआ एक रिजल्ट। आगे बात करते हैं, उससे पहले हम लोग 2D में समझते हैं कि क्या होता है। 2D के डाटा से हम लोग फिर उसी से कोरिलेट करें 3D में, क्योंकि यहाँ पर जो डाला गया परपेंडिकुलर उसको सही ढंग से प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको 2D का हेल्प लेते हैं। यानी अगर इसी क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग 2D में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस का इस्तेमाल करें और पॉइंट ये माने तो इसका पोजीशन वेक्टर बच्चों ये हो जाएगा OP। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स के साथ हम लोगों ने माना है कि अल्फा बनाता है और वाई के साथ माना है बीटा बनाता है। इसी डाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए क्या है Q है और इसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई है। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर था एक्स वाई जेड, कोऑर्डिनेट था एक्स वाई जेड, उसी ढंग से इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स वाई है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला तो कार्टेशियन प्लेन के नियम के अनुसार ये वैल्यू एक्स हो जाएगा, ये वैल्यू वाई हो जाएगा। अब बात आता है कि इसके लिए क्या क्या रिलेशनशिप हो सकता है। अगर यहीं पर देखो बच्चों, इसका कॉस अल्फा निकालने की कोशिश करो तो इस ट्राइंगल में अगर आप कॉस अल्फा निकालोगे तो डाटा होगा OQ बाय OP, राइट। और इसी के लिए अगर कॉस बीटा निकालो तो डाटा होगा, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, इसको R मान लेते हैं। तो इस ट्राइंगल में कॉस बीटा हो जाए OR बाय OP, OR बाय OP। इधर ले आओ तो ये हो जाएगा OP कॉस अल्फा बराबर OQ और ये हो जाएगा OP कॉस बीटा बराबर OR। अब जल्दी से देख लो बच्चों,
ये OP जो है एक्चुअली में OP का पोजीशन वेक्टर है, राइट। ये जो कॉस अल्फा है, इसी कॉस अल्फा को हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन बोला था, उसका वैल्यू क्या था L, तो यहाँ L दे देते हैं। और ये जो OQ का वैल्यू है X है। ठीक इसी ढंग से इसको प्रोसीड करते हैं। OP मतलब वेक्टर OP का पोजीशन वेक्टर, कॉस बीटा मतलब ये M और ये OR का वैल्यू है Y, तो ये Y हो गया। अब देखो तो फिजिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा था कि किसी वेक्टर का एक्स एक्सिस के दौरान जो कंपोनेंट होता है उसी को प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो OP का OQ के यानी एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा वो OP कॉस अल्फा होगा, यानी OP कॉस अल्फा ही इसका क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। तो यहां पर से हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी वेक्टर का OP का यानी OP का एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन निकालें तो देखो तो प्रोजेक्शन क्या होगा, उसका कोफिशिएंट इनटू डायरेक्शन कोसाइन। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, ध्यान से देखो, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर 3D में इसी डाटा को उठाकर लिख देंगे हम लोग। वापस मैं बोलता हूं, किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जैसे OP का अगर हम लोग प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं तो यहां से क्या आएगा, OP का यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस अल्फा। इसी कॉस अल्फा को डायरेक्शन कोसाइन कहा था। इसका मतलब है कि किसी भी वेक्टर का एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल दैट इट मेड विद द एक्स एक्सिस। तो ये हो गया। तो उसी ढंग से यहां पर भी हो गया। इसी डाटा को अगर इसके लिए इस्तेमाल करेंगे तो यहां के अनुसार x क्या आ जाएगा, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड इंटू L, y क्या आ जाएगा, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड इंटू M, z क्या आ जाएगा, वेक्टर OP का मैग्नीट्यूड इंटू N, राइट। कुछ और प्रोसीड करते हैं। इस OP का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होता तो क्या करते हम लोग, लिखते x I कैप y j कैप z k कैप। ये हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में निकाला था, आप उसे देख सकते हो। इसी का वैल्यू बैठाते हैं। x का वैल्यू क्या है, OPL, तो यहां पर हो जाएगा OPL I कैप OPM J कैप वेक्टर OPN K कैप। यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, इसका मतलब हम लोगों ने देखा कि किसी भी वेक्टर का 3D हो या 2D हो, हम लोग अगर एक्सप्रेस करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन कोसाइन I कैप प्लस फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोसाइन J कैप मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोसाइन K कैप। अगर इसी मैग्नीट्यूड को हम लोग कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, L I कैप M J कैप N K कैप, राइट। अगर हम लोग इसी को परपेंडिकुलरली डिवाइड कर दें तो इस ढंग से L I कैप M J कैप N K कैप आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? और आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि अगर किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड्स के साथ डिवाइड करते हैं तो दिए हुए वेक्टर के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकलता है। इसका मतलब इसके जगह आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो n कैप बराबर ये पूरा डाटा, राइट। अब अगर मैग्नीट्यूड निकाल लो तो आपने पहले मैग्नीट्यूड निकाला है कि अगर जैसे वेक्टर OP है तो इसका हो जाएगा x I कैप y j कैप, और अगर वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो तो रिजल्ट ये आएगा। तो ठीक इसी ढंग से अगर इसका मैग्नीट्यूड दोनों तरफ लो तो रिजल्ट क्या आएगा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ n कैप का मैग्नीट्यूड L I कैप M J कैप N K कैप का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 1 और इसका हो जाएगा L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो तो L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर। इस ढंग से ये रिजल्ट और आ गया। एक रिजल्ट क्या आ गया, पहला तो रिजल्ट था किसी वेक्टर को उसके डायरेक्शन कोसाइन के सम के रूप में यानी प्रोजेक्शन के सम के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। दूसरा रिजल्ट आया कि किसी भी डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम करेंगे तो 1 के बराबर होगा, राइट। इस ढंग से डायरेक्शन कोसाइन का रिजल्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे बच्चों डायरेक्शन रेशियोज। क्या होता है डायरेक्शन रेशियोज, अगर 3 नंबर ले ABC इस ढंग से कि इसको डायरेक्शन कोसाइन से डिवाइड करने के बाद रेशियो कांस्टेंट हो तो इसी को डायरेक्शन रेशियोज बोलेंगे। इसका मतलब है अगर ABC
डायरेक्शन रेशियोज होगा तभी जब L बाय ए इक्वल्स टू M बाय बी इक्वल्स टू N बाय सी होगा। यानी ये प्योर नंबर है जो डायरेक्शन रेशियोज में डिवाइड करने के बाद कांस्टेंट रेशियो देता है। थोड़ी देर के लिए हम लोग इसको लैम्डा मान लेते हैं और इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स को जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से L क्या होगा, A लैम्डा, M बराबर B लैम्डा और N बराबर हो जाएगा C लैम्डा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशनशिप होता है L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर बराबर 1, तो इसी में हम लोग पुटअप करते हैं। तो रिजल्ट हो जाएगा A लैम्डा स्क्वायर B लैम्डा स्क्वायर C लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर बाहर निकाल लो और इसको इधर कर दो। इसका मतलब लैम्डा बराबर 1 बाय प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर B स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर से देखो तो L क्या है, A लैम्डा, तो यहाँ पर से जो रिजल्ट आएगा L बराबर वो हो जाएगा प्लस माइनस, इसको A से मल्टीप्लाई करो तो A यहाँ आ जाएगा। उसी ढंग से M जो है वो हो जाएगा B बाय, और उसी ढंग से N हो जाएगा C बाय। यहाँ से हम क्या देखते हैं कि अगर A B C डायरेक्शन रेशियोज हो तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि उस डायरेक्शन रेशियोज को तीनों नंबर यानी तीनों डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सब के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इस ढंग से ये रिजल्ट आ गया। अब जो प्रीवियसली रिजल्ट हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है और ये जो रिजल्ट एक्वायर हुआ है, उन दोनों को जोड़ करके कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं। देखो बच्चों, अगर यहाँ देखो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि L बराबर कॉस अल्फा, M बराबर कॉस बीटा, N बराबर कॉस गामा हो तो X बराबर जो प्रोजेक्शन होगा वेक्टर का वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ OP इनटू L। इसी बात को हम लोग अगर पुटअप कर दें यहाँ पर, यहाँ से देखो L बराबर A लैम्डा, तो पुटअप करते हैं तो X बराबर क्या आ जाएगा, X बराबर आ जाएगा वेक्टर OP, L के जगह पर हो जाएगा A लैम्डा। Y बराबर क्या हो जाएगा वेक्टर OP, यहाँ पर M है, M के जगह हो जाएगा B लैम्डा, और Z बराबर वेक्टर OP, इसके जगह पर हो जाएगा C लैम्डा, राइट। अब अगर वेक्टर OP जो यहाँ पर x i के y j के और z k कैप था तो मैग्नीट्यूड ये था, तो सबसे पहले इस वैल्यू में हम लोग पुटअप करेंगे। तो जो वेक्टर मिलेगा हम लोग को वो क्या हो जाएगा A लैम्डा और यहाँ का i कैप, B लैम्डा j कैप, C लैम्डा के कैप। यहाँ पर से हम लोग लैम्डा वेक्टर मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं तो ये रिजल्ट होगा A i कैप B j कैप C के कैप बराबर इतना, राइट बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब को यहाँ पर ले आओ तो देखो तो 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इतना लैम्डा मल्टीप्लाइड वेक्टर OP इक्वल्स टू A i कैप B j कैप C के कैप। अगर इस चीज़ को जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो बनाया था यानी वेक्टर 2 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं रहता है, ये पैरेलल वेक्टर बनता है या कॉलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं। तो मॉडुलस ऑफ OP क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हो यानी कोई वैल्यू हुआ, और लैम्डा जो अभी निकाला है ये जो लैम्डा है वो भी एक रेशियो यानी एक नंबर है, यानी ये पूरा का पूरा नंबर है। किसी नंबर को OP वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वेक्टर आएगा, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या सेम होगा बच्चों थ्योरी के अनुसार, क्योंकि पैरेलल वेक्टर एक्ट करेगा। इसका मतलब है इन दोनों वेक्टर को अगर पैरेलल वेक्टर बोले, अब डायरेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है यानी कि एक डायरेक्शन हो सकता है या वर्टिकल अपोजिट हो सकता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, अगर इन दोनों को कोरिलेट करके जोड़ दे तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में हो तो उसका डायरेक्शन कोसाइन जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो A लैम्डा हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो निकाला हुआ है प्लस माइनस A बाय इतना। तो इन सब को सम अप करके अगर हम लोग डायरेक्टली एक फ्रेश रिजल्ट लिखे तो बोल सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर R
ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप हो, ये वेक्टर हो, यानी कोई पोजीशन वेक्टर हो और उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, तो डायरेक्ट फार्मूला हो जाएगा एल प्लस माइनस ए और मैग्नीट्यूड यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसका डायरेक्शन रेशियो एम बराबर प्लस माइनस बी बाय इसके सम से, यानी यही रिजल्ट आ जाएगा सेम। तो यानी यहाँ पर से हम लोग को डायरेक्शन रेशियोज और जो डायरेक्शन कोसाइन था उसमें एक रिजल्ट आ गया। कुछ और रिजल्ट के बारे में बात, अगर सेकंड रिजल्ट के विषय में बात करें बच्चों, तो बोर्ड पर जो दिया हुआ है उसे आसानी से समझ सकते हैं। उसके लिए मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है P, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और जो Q है उसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। तो यहाँ से OP का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो x1 i कैप, x2 j कैप, z1 k कैप और उसी ढंग से पोजीशन वेक्टर OQ का हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप और z2 k कैप। इसका मतलब है वेक्टर PQ जो हो जाएगा वो OQ माइनस OP, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो घटाएंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। अगर PQ का पोजीशन वेक्टर निकाल लो तो ये हो जा, मैग्नीट्यूड निकाल लो तो ये रिजल्ट हो जाएगा और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था जस्ट पहले रिजल्ट में कि अगर कोई वेक्टर है इस रूप में तो आई कैप के जगह जो है जे कैप के जगह है और के कैप के जो जगह है उसी को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। इसका मतलब अगर 2 पॉइंट PQ हो जिसके वजह से वेक्टर PQ बनता हो तो उसका डायरेक्शन रेशियो जो है वो L हो तो वो क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। फिर क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड इतना और n बराबर z2 माइनस z1 डिवाइडेड बाय PQ। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि अगर ए आई कैप, बी जे कैप और जेड के कैप हो तो ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो यही मैग्नीट्यूड में आएगा ना। तो इस ढंग से ये रिजल्ट प्रूव हो गया। थर्ड रिजल्ट के बारे में बात करें बच्चों तो वो है कि दो वेक्टर का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होगा। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि वेक्टर ए जो है वो है a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप और एक दूसरा वेक्टर b है जो इसके पैरेलल। तो हम लोगों ने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था वेक्टर के कि ये लैम्डा वेक्टर ए होगा कि अगर दो पैरेलल वेक्टर हो तो कांस्टेंट के साथ कोरिलेट हो सकता है। इस हिसाब से वेक्टर b जो है इसका वैल्यू बैठा दिया जाए तो लैम्डा ए आई कैप, लैम्डा a2 j कैप और लैम्डा a3 k कैप। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर वेक्टर इस रूप में हो तो आई कैप के सामने जो होता है वो उसका डायरेक्शन रेशियो होता है। तो पहला वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो हुआ a1 a2 a3 और सेकेंड वेक्टर का उसी के अनुसार डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा लैम्डा a1 लैम्डा a2 लैम्डा a3। अगर इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो कट के आएगा 1 बाय लैम्डा, इनको डिवाइड किया जाए तो 1 बाय लैम्डा, इनको डिवाइड किया जाए तो 1 बाय लैम्डा, तीनों बराबर है। इस ढंग से हम लोग क्या देखते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियो और इसका डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। अगर फोर्थ रिजल्ट के बारे में बात करें बच्चों तो ये हम लोगों ने अभी प्रूफ किया हुआ है। और अगर फिफ्थ के विषय में बात करें प्रोजेक्शन के विषय में तो उसे भी हम लोगों ने प्रीवियसली ही प्रूव कर लिया है। इस ढंग से जो जुड़ा हुआ रिजल्ट्स है वो सारा चीज़ हो गया है। थ्योरी काफ़ी आसान था। चलिए इसका यूटिलाइजेशन सीख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पहले एग्जाम्पल को देखें बच्चों तो वो बहुत ही सिंपल है। इफ़ ए वेक्टर OP इंक्लाइन टू x एक्सिस एट 45 डिग्री, y एक्सिस टू 60 डिग्री, देन फाइंड द एंगल इट इज इंक्लाइन विद द z एक्सिस। हम लोगों ने पढ़ा था जितना एंगल बनाता है उसी के कॉस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो ऑब्वियस है कि डायरेक्शन कोसाइन L जो होगा वो एक्सिस के साथ है तो cos 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/√2 और m जो होता है y एक्सिस के साथ है तो m बराबर cos 60 डिग्री हाफ और n बराबर cos गामा, क्योंकि इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है तो उसी में वैल्यू पुटअप कर देंगे। इस ढंग से n स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस हाफ आएगा, यानी cos गामा का वैल्यू प्लस माइनस हाफ का वैल्यू cos 60 डिग्री होता है। अब माइनस cos 60 डिग्री लेंगे तो उसके जगह पर हम लोग cos 180 माइनस 60 लिखेंगे। तो इस ढंग से जो रिजल्ट आएगा गामा का वो होगा 60 120।
ये आसानी से हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन को देखे बच्चों तो बहुत ही ईजी है। इसमें कहा गया है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर दैट इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। चूंकि इक्वली इंक्लाइंड है इसलिए तीनों एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। मान लेते कि वो थीटा है तो डायरेक्शन कोसाइन एल जो है वो तो कॉस अल्फा होता था, लेकिन यहाँ पर हम लोग थीटा माने तो थीटा हो जाएगा। उसी ढंग से एम कॉस बीटा होता था तो कॉस थीटा, और एन बराबर कॉस गामा तो भी कॉस थीटा। और हम लोगों ने पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होता है। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 यानी 3 कॉस स्क्वायर थीटा 1 यानी कॉस थीटा हो जाएगा प्लस माइनस 1/√3। लेकिन चूंकि इक्वली इंक्लाइन बोला गया है तो अगर एक्यूट एंगल लेंगे तो तीनों का एक्यूट एंगल लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियस ये निगेटिव वाला छूट जाएगा। इसका मतलब है जो डायरेक्शन कोसाइन होगा रिक्वायर्ड वो हो जाएगा 1/√3, 1/√3, 1/√3। इस ढंग से एक क्वेश्चन बन गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम लोग बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन को देखें बच्चों तो काफी आसान क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है ए वेक्टर आर हैज लेंथ 21 and its direction ratios are proportional to 2 - 3 6. Find the direction cosine and component of r given that r makes an acute angle with the x-axis. हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a b c डायरेक्शन रेशियोज हो तो डायरेक्शन कोसाइन होगा प्लस माइनस a डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और इसी ढंग से दूसरा और तीसरा भी। चलिए उसी चीज को हम लोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, हियर a बराबर 2 है, b बराबर -3 है और c बराबर 6 है। तो जल्दी से हम लोग a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर निकाल लेते हैं का स्क्वायर रूट, तो 4 9 ये हो जाएगा प्लस माइनस 7। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन l बराबर कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस a बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर प्लस माइनस a का वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू है 7। अब यहाँ पर आपको एक बात पॉइंट आउट करना है। यहाँ क्या दिया हुआ, r मेक्स एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस, और जितना एंगल बनाता था उसी का कॉस को हम लोग डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे। तो यहाँ पर जो L है उसका वैल्यू है कॉस अल्फा, और चूंकि अल्फा एक्यूट एंगल है इसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, लेकिन 2 ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है। इसका मतलब है नीचे वाला का वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता है। अगर निगेटिव होगा तो ये पूरा डाटा निगेटिव आ जाएगा। इसका मतलब है नीचे वाला भी पॉजिटिव होगा, यानी यही सिर्फ वैल्यू होगा। और इसके पॉजिटिव के लिए ये ध्यान रखना है बच्चों, ये क्वेश्चन में बस यही ट्रिक है, ये पॉजिटिव हो इसके लिए जरूरी है कि ये पूरा पॉजिटिव हो। इसका मतलब ये प्लस माइनस 7 नहीं लेकर के हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, सिर्फ 7 लेना पड़ेगा इसका रिजल्ट का। इसलिए जो रिजल्ट कन्वर्ट होता तो था यहाँ प्लस माइनस a बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। इसका मतलब प्लस माइनस कुछ नहीं लेंगे, जो b का वैल्यू है, यानी अब ये कुछ नहीं रह पाएगा इसके अनुसार। ये जो b का वैल्यू है -3 वो हो जाएगा और ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। उसी ढंग से n बराबर कॉस गामा है तो होना तो चाहिए था c, लेकिन c का वैल्यू है 6 और नीचे सिर्फ क्या लेना, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, यानी ये प्लस माइनस नहीं ले पाएंगे, सिर्फ 7 होगा। इस ढंग से डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब बात आता है प्रोजेक्शन का, क्या, कंपोनेंट। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन कंपोनेंट ऑफ r। हम लोगों ने पढ़ा था कंपोनेंट एक्चुअली में प्रोजेक्शन होता है। याद कीजिए आपको बताया गया था कि अगर वेक्टर x i कैप, y j कैप और z k कैप हो तो इसको आप वेक्टर इस OP का मैग्नीट्यूड L i कैप, M j कैप, N k कैप, राइट। तो ठीक इसी ढंग से अगर हम लोग वेक्टर r के लिए लिखें तो वेक्टर r के लिए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OP। वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना है, 21, दिया हुआ लेंथ 21 है तो यहाँ 21 बैठा दीजिए। L का वैल्यू क्या निकाला बच्चों आपने, 2/7, तो यहाँ पर 2/7 बैठा दीजिए और i कैप को लिख दीजिए, फिर प्लस का साइन दीजिए। यहाँ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ OP तो 21 है, राइट, मल्टीप्लाई M का वैल्यू क्या निकाला हुआ आपने, -3/7,
तो यहाँ -3/7 लिख दीजिए जे कैप, और फिर 21, एन का वैल्यू क्या निकाला हुआ आपने 6/7 के कैप। इस ढंग से वेक्टर आर जो हो जाएगा ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 6i कैप और -9j कैप और 18k कैप। इसका मतलब है जब इस रूप में आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट क्या होगा, ये जो कोफिशिएंट होता है वही कंपोनेंट होता है ना, इसीलिए आर का कंपोनेंट हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर कितना हो जाएगा 6 -9 और 18। इस ढंग से ये क्वेश्चन बन गया। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर बोर्ड पर क्वेश्चन को देखें बच्चों तो ये भी काफी सिंपल है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। जो थ्योरी पढ़ा था उसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पॉइंट दिया हुआ और अगर ओरिजिन ओ मान लें तो उसके तहत इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ओ ए हो जाएगा आई कैप 2j कैप 3k कैप, और ओ बी हो जाएगा 2i कैप 3j कैप -k कैप। तो हम लोग को निकालना फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। तो मान लेते कि ए टू बी गया हुआ डायरेक्शन, तो ए टू बी गया हुआ है तो इसका मतलब है वेक्टर ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सबट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ये, राइट। हम लोग को डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो याद करो बच्चों अभी जस्ट आपने पढ़ा था कि अगर कोई वेक्टर को इस रूप में लिखते हो तो आई का जो कोएफिशिएंट होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है। यानी हेयर क्या देख रहे हैं, हेयर ए बराबर 1, बी बराबर 1 और सी बराबर 2, तो देयरफॉर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकाल लो तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 4 यानी रूट प्लस माइनस रूट 6। तो डायरेक्शन कोसाइन यानी कॉस अल्फा, एल बराबर कॉस अल्फा, वो क्या होता था प्लस माइनस ए बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो उसी वैल्यू को पुट कर दो। ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन हम लोग इसका निकाल रहे हैं। तो 1 और ये वैल्यू क्या निकला हुआ है रूट 6। उसी ढंग से m बराबर कॉस बीटा बी बाय बी का वैल्यू 1/√6। इसी ढंग से n बराबर कॉस गामा इस वजह से क्वेश्चन बन गया। तो इस थ्योरी और इस क्वेश्चन के दौरान आपने देखा कि ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इजी है और काफ़ी आसानी से बनाया जा सकता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। इस वीडियोस में मैंने आर.डी. शर्मा के कुछ कॉन्सेप्ट्स को, कुछ थ्योरीज और कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास किया है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। आप लोग अपने पास जो भी बुक है, अगर नहीं है तो आर.डी. शर्मा का बुक ले लें। अगर आर.डी. शर्मा का बुक नहीं कोई और बुक है तो आप उससे भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। और अगर उसको बनाने में किसी भी तरह की कठिनाई महसूस हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन को अपलोड करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू बच्चों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।